हेलो गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, रासूद क्लासेज में आपका मोस्ट वेलकम है। अपन पढ़ रहे थे कॉम्प्लेक्स नंबर समिश्र संख्या, जिसके अंदर अपना आज डे 3 है। तो अपन ने कर रहे थे जो क्वेश्चन थे उनके लिए प्रैक्टिस कर रहे थे। अपन हमने 7 क्वेश्चन के लिए प्रैक्टिस कर ली है, 7 क्वेश्चन हमने सोल्व कर लिए हैं। आज उससे आगे के क्वेश्चन अपन हल करेंगे। अपने पास क्वेश्चन नंबर 8 है, वो दिया है समिश्र संख्या है अपने पास एक z इक्वल, यहाँ पे न्यूमिनेटर और डिनोमिनेटर अंश और हर में 2 3 4 हैं, वो क्या दी है समिश्र संख्या दी है, कॉम्प्लेक्स नंबर दी जो मल्टीपल में है। पहला है 1 माइनस आइटा रूट 3, इसके मल्टीपल में दूसरा है कोस थीटा प्लस आइटा साइन थीटा, और अपॉन में 2 इंटू 1 माइनस आइटा कॉम्प्लेक्स नंबर है, इसके मल्टीपल में दूसरा कौन सा कोस थीटा माइनस आइटा साइन थीटा का मापांक है। इस कॉम्प्लेक्स नंबर का समिश्र संख्या का क्या देखना अपने को, मापांक मतलब मॉड्यूलस बताना है क्या होगा। अब देखो यहाँ पे जितने भी कॉम्प्लेक्स नंबर है सारे के सारे किसमें है, मल्टीपल में है, आपस में मल्टीपल और डिवाइड में। तो अगर सपोज करें ये फर्स्ट कॉम्प्लेक्स नंबर है, दूसरा कॉम्प्लेक्स नंबर है, इधर 2 कांस्टेंट, तीसरा और चौथा, कैसे हैं इनका अगर अपन मापांक निकालेंगे तो कैसे निकालेंगे। पहला कॉम्प्लेक्स नंबर है जिसको लेट कर ले वो Z1 है, तो Z1 का मापांक, उसके मल्टीपल में दूसरा कॉम्प्लेक्स नंबर है जिसको Z2 लेट कर ले, तो यहां से निकालना पड़ेगा Z2 का मापांक। अपॉन में क्या है 2 इंटू 2 कॉन्स्टेंट है, उसके बाद क्या है 1 माइनस आइटा, ये भी एक कॉम्प्लेक्स नंबर समिश्र संख्या, तो इसका मापांक देखते हैं Z3 है, और इसके मल्टीपल में कौन सा चौथा जिसको Z4 से डिनोट कर दे, ये है Z4। इन सब का मापांक निकालेंगे तो ये फंक्शन मिलेगा अपने को। इस फंक्शन की वैल्यू बतानी है क्या होगी, ठीक है। सबसे पहले फंक्शन अपने पास 1 माइनस आइटा रूट 3, इसका मापांक निकालेंगे तो क्या करेंगे, मापांक मॉड्यूलस के अंदर क्या होता है, जो वास्तविक भाग है वो और काल्पनिक भाग है वो, उन दोनों का स्क्वायर करके स्क्वायर रूट निकाला जाता है उनका जोड़ करके। तो यहां से करेंगे 1 स्क्वायर और रूट 3 स्क्वायर, इन दोनों का ऐड करेंगे 4, और 4 का रूट कितना होगा 2। तो पहला कॉम्प्लेक्स नंबर है इसका तो क्या मिलेगा, मापांक है मॉड्यूलस से वो मिलेगा 2। फिर मल्टीपल में इधर कोस थीटा है, इसका स्क्वायर करेंगे कोस स्क्वायर थीटा प्लस इधर से क्या जाएगा साइन स्क्वायर थीटा, कोस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा अंडर रूट में होगा मापांक सेकंड फंक्शन का, और कोस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा की वैल्यू क्या होती है 1, और 1 का रूट निकालेंगे तो क्या मिलेगा 1 मिलेगा। अपॉन में देखो क्या है 2 तो कांस्टेंट है, सेम है छोड़ देंगे। उसके बाद में 1 माइनस आइटा, ये भी कॉम्प्लेक्स नंबर है, तो इधर से 1 का स्क्वायर करेंगे, फिर प्लस आइटा के मल्टीपल में कुछ भी नहीं है, -1 है तो -1 का स्क्वायर करेंगे वो भी 1 मिलेगा। 1 प्लस 1 कितना हो जाएगा 2, और 2 का अंडर रूट निकालेंगे तो अंडर रूट 2 ही रहेगा। फिर मल्टीपल में क्या करेंगे कोस थीटा माइनस आइटा साइन थीटा, इस फंक्शन का भी मापांक निकालेंगे। पहले कोस स्क्वायर करेंगे तो कोस स्क्वायर रहेगा, फिर माइनस साइन थीटा का स्क्वायर करेंगे तो साइन स्क्वायर थीटा हो जाएगा। इन दोनों का सम करके अंडर रूट निकालेंगे तो क्या होगा कोस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा की वैल्यू होगी 1, और 1 का रूट कितना मिलेगा 1 ही मिलेगा। तो ये हो जाएगा अपने पास फंक्शन। इसको जब सोल्व करेंगे तो क्या मिलेगा 2 से 2 तो हो जाएगा कैंसिल, सिर्फ क्या बचेगा ऊपर तो बचेगा 1, और अपॉन में क्या बचेगा √2, तो ये होगा 1 अपॉन √2 होगा अपने पास। अब देखना कि 1 अपॉन √2 कौन से ऑप्शन में है वो सही हो जाएगा, तो यहाँ पे 1 अपॉन √2 है ए के अंदर, तो यहाँ से ए ऑप्शन है वो क्या हो जाएगा राइट हो जाएगा। चलिए सेकंड नंबर क्वेश्चन है, अपने पास दिया है z नॉट इक्वल 0 है और z डैश भी क्या है नॉट इक्वल 0 है। दो समिश्र संख्याएं इस प्रकार हैं कि z का मापांक मॉड्यूलस z और z डैश का मापांक दोनों क्या है इक्वल है, और जिसकी वैल्यू कितनी है 1 है, और कोणांक z जो z का आर्गुमेंट है वो किसके इक्वल है z डैश के आर्गुमेंट के नेगेटिव के इक्वल है, माइनस है यहाँ पे, मतलब दोनों का आर्गुमेंट जो पूर्णांक है वो ऑपोजिट है, विपरीत है। तो यहां से क्या करना है z इंटू z डैश का मापांक निकालना है, इसका मॉड्यूलस बताना है कितना होगा। तो यहाँ पे क्या करेंगे इस क्वेश्चन को सोल्व करने के लिए अपने पास z इंटू z डैश का मॉड्यूलस दिया है, z इंटू z डैश मॉड्यूलस से इसकी वैल्यू बतानी है क्या होगी। तो ध्यान रखना कोई भी दो कॉम्प्लेक्स नंबर हो, कोई भी दो समिश्र संख्या हैं, अगर उन दोनों को मल्टीपल करके उनका मॉड्यूलस दिया, उनका मापांक दिया है, तो वहां से दोनों का अलग अलग मापांक निकाल के मल्टीपल किया जा सकता है। कैसे z इंटू z डैश का जो मॉड्यूलस है मापांक है, इसको लिख सकते हैं मॉड्यूलस z इंटू मॉड्यूलस z डैश, ठीक है। अब यहाँ पे मॉड्यूलस z और z डैश का जो मॉड्यूलस हम दोनों की वैल्यू रख देंगे, दोनों की वैल्यू क्या है 1 1, तो यहाँ पे कर देंगे 1 को मल्टीपल कर देंगे 1 से, और 1 को 1 से मल्टीपल करेंगे तो क्या मिलेगा 1, और यहाँ पे 1 किस में है ऑप्शन ए के अंदर है।
तो यहां से करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ए। चलिए नेक्स्ट 10 नंबर क्वेश्चन दिया है, यदि Z1 तथा Z2 दो समिश्र संख्याएं समीकरण Z1 प्लस Z2 अपॉन Z1 माइनस Z2 का जो मापांक है वो 1 के बराबर है को संतुष्ट करती हैं, तो Z1 अपॉन Z2 एक संख्या होगी। तो यहाँ पे बताना है कि Z1 अपॉन Z2 किस प्रकार की संख्या है वो बतानी है अपने को, वास्तविक है या काल्पनिक है, किस प्रकार की संख्या है वो अपने को बतानी है यहाँ पे। तो क्या करेंगे अपन, अपने पास दिया है Z1 प्लस Z2 अपॉन Z1 माइनस Z2 बराबर क्या दिया है, इसका मापांक नेक्स्ट 10 नंबर क्वेश्चन दिया है, यदि Z1 तथा Z2 दो समिश्र संख्याएं समीकरण है Z1 प्लस Z2 अपॉन Z1 माइनस Z2 का जो मापांक है वो 1 के बराबर दिया है को संतुष्ट करती है, तो Z1 अपॉन Z2 एक संख्या होगी। यहाँ पे दिया है समिश्र संख्याएं हैं जिनके के समध के रूप में दे दिया Z1 प्लस Z2 और अपॉन में Z1 माइनस Z2, इसका जो मापांक है वो 1 के बराबर दिया है और इसको ये संतुष्ट कर रहे हैं कौन, Z1 तथा Z2 दोनों समिश्र संख्याएं। तो यहाँ से Z1 अपॉन Z2 जो एक नई समिश्र संख्या होगी उसका प्रकार बताना, उसमें वास्तविक भाग होगा या अकेला काल्पनिक होगा या किस प्रकार की संख्या होगी वो बताना अपने को। तो यहाँ पे देखो सबसे पहली बात तो ये कि जो भी अपने पास यहाँ पे एक नई एक संख्या दी है उसका मापांक कितना है, 1 दिया है। तो यहाँ से अपन ये लिख सकते हैं, कोई भी अपने पास एक समिश्र संख्या है Z इक्वल A प्लस आइटा B है, इसको अपन ये लिखते हैं R इंटू ई की पावर आइटा सॉरी R इंटू ई की पावर आइटा थीटा के रूप में लिख सकते हैं। और यहाँ पे जब अगर इसका मापांक है वो 1 के बराबर दिया है, इसका मतलब R की वैल्यू क्या है, 1 है। R की वैल्यू 1 है तो यहाँ पे सिर्फ क्या छोड़ सकते हैं, इसको अकेला Z के इक्वल। तो यहाँ से लिख सकते हैं Z इक्वल ई की पावर आइटा थीटा। तो अपने पास एक जो देखो नई एक समिश्र संख्या मिलेगी Z1 प्लस Z2 अपॉन Z1 माइनस Z2, इसको किसके बराबर लिख देंगे, पहले e की पावर आइटा थीटा के रूप में लिख सकते हैं अपन। देखो क्या करेंगे, इस फर्स्ट नंबर क्वेश्चन का सॉल्यूशन है, सॉरी यहाँ पे तो 10 नंबर है, यहां से क्या लिखेंगे Z1 प्लस Z2 अपॉन में Z1 माइनस Z2, इसको लिख सकते हैं e की पावर आइटा थीटा के रूप में। ठीक है, अब e की पावर आइटा थीटा के दो पार्ट कर सकते हैं, एक बार तो कर देंगे थीटा अपॉन 2 और दूसरा भी थीटा अपॉन 2। तो इसको क्या लिख देंगे वापस से, देखो इसको ये लिख देंगे e की पावर आइटा थीटा अपॉन 2 और इसके अपॉन में कर सकते हैं e की पावर माइनस आइटा थीटा अपॉन 2 कर सकते हैं। चलिए अब यहाँ पे जो योगांतर नियम होता है वो सूत्र काम में लेंगे। योगांतर अनुपात लगाने के बाद में यहाँ पे अपने पास जो भी नंबर है कौन सा, Z1 अपॉन Z2 की वैल्यू निकालनी है अपने को। तो यहाँ पे Z1, यहाँ पे योगांतर अनुपात का जो नियम है वो काम में लेंगे। उसमें क्या होता है, एक बार अंश के अंदर नीचे वाला हर जोड़ दिया जाता है और एक बार अंश से नीचे वाला हर घटा दिया जाता है। तो क्या करेंगे, पहले तो Z1 प्लस Z2 में किसको ऐड कर देंगे, Z1 माइनस Z2 को। यहाँ पे Z2 पॉजिटिव है, इधर नेगेटिव तो जाएगा कैंसिल, सिर्फ क्या मिलेगा 2 इंटू Z1 और अपॉन में क्या किया जाता है, अंश में से हर को घटा दिया जाता है। तो घटाएंगे तो Z1 से Z1 हो जाएगा कैंसिल और Z2 में से सब्ट्रैक्ट करेंगे माइनस Z2 को, तो ये कितना हो जाएगा 2 इंटू Z2 हो जाएगा, घटाएंगे तो सब्ट्रैक्ट करेंगे तो इक्वल e की पावर आइटा थीटा को एक बार छोड़ देना। अपने पास तो इक्वल से आगे जो हमने लिखा है अंश और हर के रूप में इस पार्ट को काम में लेंगे। तो यहाँ पे क्या करेंगे, एक बार तो हो जाएगा e की पावर आइटा थीटा अपॉन 2, इसमें ऐड कर देंगे e की पावर माइनस आइटा थीटा अपॉन 2 और अपॉन में क्या करेंगे e की पावर आइटा थीटा अपॉन 2 और इससे सब्ट्रैक्ट कर देंगे e की पावर माइनस आइटा थीटा अपॉन 2 कर देंगे। क्लियर यहां तक, 2 से 2 हो जाएगा कैंसिल, तो Z1 अपॉन Z2 इक्वल, इसका मतलब यहां से जो भी वैल्यू मिलेगी Z1 अपॉन Z2 की वैल्यू मिलेगी। अब देखो e की पावर
आइटा थीटा प्लस e की पावर माइनस आइटा थीटा को अपन लिख सकते हैं किसके इक्वल, इसको लिख देंगे 2 इंटू कोस थीटा के इक्वल होता है, और यहाँ पे थीटा की जगह थीटा बाई 2, तो ये हो जाएगा कोस थीटा बाई 2। क्या लिख देंगे, ऊपर वाले टर्म को लिख सकते हैं 2 कोस थीटा बाई 2, और अपॉन में जो है e की पावर आइटा थीटा अपॉन 2 माइनस e की पावर माइनस आइटा थीटा अपॉन 2, इसको लिख सकते हैं आइटा साइन थीटा बाई 2। ठीक है, अब यहां से देखो क्या करेंगे, z1 अपॉन z2 की वैल्यू मिलेगी, और साथ में सॉरी इसके इनटू में 2 भी आएगा, 2 से 2 तो यहां पे हो जाएगा कैंसिल, सिर्फ क्या बचेगा कोस अपॉन साइन को लिख देंगे कोट थीटा अपॉन 2, और अपॉन में क्या है आइटा, अपॉन से आइटा हटाने के लिए क्या करेंगे, इस फंक्शन को ऊपर और नीचे दोनों तरफ आइटा से मल्टीपल कर देंगे, तो ऊपर तो हो जाएगा आइटा और नीचे मिलेगा आइटा स्क्वायर की वैल्यू हो जाएगी -1। तो क्या वैल्यू मिली, z1 अपॉन z2 की अपने को जो वैल्यू मिलेगी वो मिलेगी माइनस आइटा इंटू कोट थीटा अपॉन 2। अब यहाँ पे देखो इस फंक्शन में क्या मिला, सिर्फ आइटा की वैल्यू मिली, इसका मतलब सिर्फ और सिर्फ काल्पनिक भाग मिला है, इसके साथ वास्तविक भाग नहीं है, तो यहाँ इसको क्या बोल देंगे, सिर्फ अपने कौन सा पार्ट मिला है, काल्पनिक पार्ट मिला, और काल्पनिक के लिए कौन सा ऑप्शन अपने पास है, जो डी ऑप्शन है वो सही हो जाएगा, शुद्ध काल्पनिक ये हो जाएगा अपने पास। ठीक है, दूसरा क्वेश्चन दिया है अपने पास, दिया है यदि इकाई के घनमूल 1 के घनमूल दिए हैं, क्यूब रूट दिए हैं, क्या क्या है 1 ओमेगा ओमेगा स्क्वायर है, तो समीकरण x माइनस 1 का होल क्यूब प्लस 8 इक्वल 0 के मूल क्या क्या होंगे, ये अपने को बताना है, इसके मूल क्या क्या होंगे। देखो कैसे सोल्व करेंगे क्वेश्चन को, इसी क्वेश्चन को इरेज कर रहा हूं मैं। क्या दिया अपने पास, समीकरण दी है x माइनस 1 का क्यूब, x माइनस 1 का होल क्यूब प्लस 8 दिया है, इस 8 को इक्वल से आगे भेज देंगे -8 हो जाएगा। यहां से क्या करेंगे x माइनस 1 का क्यूब है, इस क्यूब को इक्वल से आगे भेजेंगे, या फिर ये बोलते हैं कि दोनों तरफ क्या कर लेंगे क्यूब रूट ले लेंगे, या फिर बोलते हैं दोनों तरफ घनमूल लेंगे, तो क्या हो जाएगा x माइनस 1 इक्वल हो जाएगा -8 की पावर 1/3। यहां से क्या मिलेगा x माइनस 1 को इक्वल से आगे ट्रांसफर कर दिया +1 हो जाएगा, और यहाँ पे -8 की पावर 1/3 है, इसका मतलब क्या होगा 8 की पावर 1/3 निकालेंगे वो तो हो जाएगा 2, और -1 की पावर 1/3 तो माइनस तो 2 पे छोड़ दिया हमने बाहर। ठीक है, और फिर अब बचेगा 1, और 1 की पावर भी 1/3 होगी, उसको क्या लिख देंगे अपन 1 की पावर 1/3 होने का मतलब है 1 की जो क्यूब रूट है, जो घनमूल है वो क्या है 1 है, ओमेगा है और ओमेगा स्क्वायर है। तो चलो मैं एक बार बता देता हूं आपको, ये हो जाएगा 2 इंटू में 1 की पावर 1/3 करेंगे, और यहां से क्या लिख देंगे 1 माइनस 2 इंटू 1 की पावर 1/3 का मतलब है वो एक का घनमूल क्या क्या है, एक ओमेगा और ओमेगा स्क्वायर, यहां पे रखेंगे एक ओमेगा और ओमेगा स्क्वायर रख देंगे, ये हो जाएगा अपने पास। तो यहां से अपने को वैल्यू क्या क्या मिलेंगी, एक बार देखो -2 को मल्टीपल करेंगे 1 के साथ -2, और ऐड करेंगे 1 में तो ये तो मिलेगा -1, उसके बाद में -2 को मल्टीपल करेंगे ओमेगा के साथ -2 ओमेगा, और 1 ये है तो ये हो जाएगा 1 माइनस 2 ओमेगा, और एक बार -2 को मल्टीपल कर देना ओमेगा स्क्वायर के साथ, तो ये यहां से मिलेगा 1 माइनस 2 ओमेगा स्क्वायर। तो ये ऑप्शन करेक्ट है अपने पास। यहां से जो इक्वेशन थी उसके मूल ये मिले हैं -1 1 माइनस 2 ओमेगा 1 माइनस 2 ओमेगा स्क्वायर, कौन से ऑप्शन में है वो करेक्ट हो जाएगा अपने पास। तो ये जो वैल्यू दी है वो अपने पास है बी ऑप्शन के अंदर, तो यहां से करेक्ट हो जाएगा। क्लियर, 11 नंबर क्वेश्चन का सॉल्यूशन है। नेक्स्ट 12 नंबर क्वेश्चन दिया है, 12 नंबर क्वेश्चन है, यदि इकाई के घनमूल एक वृत्त पर स्थित हैं तो निम्न में से सही है, इसमें से कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा ये अपने को बताना है। क्या करेंगे, अपने पास इकाई है जो 1 है, उसके जो घनमूल निकालेंगे वो कहां पे स्थित है, वृत्त पर स्थित है। अब सपोज करें कि कोई भी अपने पास एक वृत्त है
और इकाई के जो तीनों घनमूल हैं, 1 है, दूसरा ओमेगा है और ओमेगा स्क्वायर है, तीनों के तीनों कहां पे स्थित हैं? वृत्त के ऊपर स्थित हैं। तो सपोज करें अगर ये तीनों घनमूल वृत्त के ऊपर स्थित है तो एक घनमूल क्या है? 1 भी है जो वृत्त के ऊपर स्थित है। तो इस वृत्त की जो त्रिज्या है वो क्या होगी? अगर मूल बिंदु के सापेक्ष अपने त्रिज्या को देखेंगे तो वृत्त की त्रिज्या होगी किसके इक्वल? 1 के इक्वल। ठीक है। और अगर इस वृत्त को किसी कॉम्प्लेक्स नंबर, किसी समिश्र संख्या के द्वारा डिनोट करेंगे तो उस समिश्र संख्या का जो मापांक है वो किसके इक्वल होगा? जितनी इसकी त्रिज्या है, क्योंकि इसकी त्रिज्या को r से डिनोट करते हैं और समिश्र संख्या का मापांक वो r के इक्वल लिखा जाता है। तो इसका मापांक कितना होगा? 1 होगा। बिल्कुल सिंपल सा क्वेश्चन है। अगर इस वृत्त की त्रिज्या की बात करें वो 1 है और इसका जो मापांक निकालेंगे इस वृत्त को डिनोट करने वाली किसी समिश्र संख्या के लिए तो वो भी कितना होगा? 1। तो यहाँ पे देख लेंगे किस समिश्र संख्या के लिए मापांक 1 दिया, वो ऑप्शन करेक्ट होगा अपना। तो यहाँ पे जो ऑप्शन ए है वो राइट हो जाएगा। यहाँ पे दिया है मॉडुलस z इक्वल क्या दिया है? 1 दिया है। इतना सही क्वेश्चन है। 30 नंबर क्वेश्चन दिया है अल्फा और बीटा समीकरण x स्क्वायर माइनस 2x प्लस 4 इक्वल 0 के क्या है? मूल दिए हैं। तो यहां से अल्फा अपॉन बीटा की वैल्यू बतानी है, किसके इक्वल होगी? अपने को क्या करना है? अल्फा अपॉन बीटा की वैल्यू फाइंड करनी है। तो अल्फा अपॉन बीटा की वैल्यू निकालने के लिए सबसे पहले जो अपने पास समीकरण दिया है, इक्वेशन दी है x स्क्वायर माइनस 2x प्लस 4, इसके मूल निकालने, यहां से अल्फा और बीटा की वैल्यू निकालने। तो यहां से इसके मूल निकालने के लिए तरीका क्या है? क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, द्विघात समीकरण है। यहां से मूल निकालेंगे तो x की वैल्यू किसके इक्वल होगी? सीधे आसानी सूत्र से माइनस b होता है और b की वैल्यू क्या है? -2। तो ये तो हो जाएगा +2। फिर प्लस माइनस अंडर रूट b स्क्वायर होता है, b की जगह -2 का स्क्वायर करेंगे तो 4। फिर क्या होता है? -4ac। तो 4ac करेंगे तो 4 इंटू a की वैल्यू 1 और c की वैल्यू 4, तो ये हो जाएगा 4 4 16 16 हो जाएगा। और अपॉन में क्या होगा? 2 इंटू a की वैल्यू 1 है तो अपॉन में क्या रहेगा? 2 ही रहेगा। अब ये हो जाएगा 4 में से 16 कम कर देंगे, माइनस डबल -12 और -12 को क्या लिखेंगे अपन? 3 इंटू 4। यहां से लिखेंगे 3 इंटू 4। ये हो जाएगा 2 प्लस माइनस 4 को तो निकालेंगे रूट से बाहर तो हो जाएगा 2, अंदर बचेगा -3 और -3 को लिखेंगे √3 इंटू आइटा और अपॉन में है 2। तो यहां से दो वैल्यू मिलेंगी, जब 2 से डिवाइड करेंगे क्या मिलेगी? 1 प्लस माइनस यहां से मिलेगा x इक्वल 1 प्लस माइनस √3 इंटू आइटा मिलेगा। ठीक है। यहां से दो वैल्यू हो गई, x इक्वल एक बार प्लस एक बार माइनस। जो प्लस की वैल्यू है यहां से दो वैल्यू मिलेंगी, प्लस वाली वैल्यू है वो तो मान लेंगे यहाँ पे अल्फा की वैल्यू है, और जब माइनस करेंगे वो मान लेंगे यहाँ पे 1 माइनस √3 इंटू आइटा। ये है बीटा की वैल्यू। इसमें कोई सी भी अल्फा की वैल्यू हो सकती है, कोई सी भी बीटा की वैल्यू हो सकती है। यहां से एक बार अल्फा अपन बीटा का मान निकाल के देख ले, उसी प्रकार से बीटा अपन अल्फा का मान निकलेगा। तो ये क्या हो जाएगा? अल्फा अपॉन बीटा की जब वैल्यू निकालेंगे तो क्या करेंगे? अपने पास ये मिलेगा 1 प्लस √3 इंटू आइटा अपॉन 1 माइनस √3 इंटू आइटा। यहां से क्या करना पड़ेगा? इसको सिग्मी से गुणा करना पड़ेगा, कंजुगेट से मल्टीपल करना पड़ेगा। कंजुगेट से मल्टीपल करेंगे, यहाँ पे है 1 माइनस √3 आइटा है तो क्या करेंगे? 1 प्लस √3 आइटा से मल्टीपल करेंगे। यहाँ पे मल्टीपल करेंगे इन दोनों नंबर को, किससे? ऊपर कर देंगे 1 प्लस √3 आइटा और अपॉन में भी क्या करेंगे? 1 प्लस √3 इंटू आइटा से मल्टीपल करेंगे। तो ऊपर तो क्या बनेगा? 1 प्लस √3 आइटा का होल स्क्वायर जिसकी वैल्यू में होगी 1, फिर √3 आइटा का स्क्वायर करेंगे तो -3 और प्लस हो जाएगा 2 इंटू √3 इंटू आइटा और अपॉन में क्या मिलेगा? a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर। तो ये 1 का स्क्वायर 1, फिर माइनस करेंगे √3 का स्क्वायर तो 3, आइटा का स्क्वायर -1 होगा, ये हो जाएगा +3। यहां से क्या मिलेगा? 1 में से 3 कम करेंगे -2 और ये हो जाएगा 2 इंटू √3 इंटू आइटा और अपॉन में क्या होगा? 4। जब इसको 4 से डिवाइड करेंगे तो वैल्यू मिलेगी अपने पास से -1 प्लस √3 इंटू आइटा अपॉन में 2। अल्फा अपॉन बीटा की वैल्यू है।
अब ध्यान रखना अल्फा अपॉन बीटा की वैल्यू तो ये मिली है -1 प्लस √3 इंटू आइटा अपॉन में 2, और जब यहाँ पे इसका उल्टा करें बीटा अपॉन अल्फा की वैल्यू निकालेंगे तो क्या मिलेगा, या फिर ये बोलते हैं हमने अल्फा को यहाँ पे बीटा की जगह लिया होता, तब यहाँ पे चेंज इतना होता जो अपने पास काल्पनिक संख्या है, जो इमेजिनरी पार्ट है उसका साइन चेंज होता है, यहाँ पे क्या बन जाता प्लस की जगह माइनस हो जाता। तो ये ऑप्शन कौन से पार्ट में है वो सही हो जाएगा अपना, -1 प्लस -√3 इंटू आइटा अपॉन 2 मिलना चाहिए अपने को। तो ये अपने पास जो सी ऑप्शन है वो राइट हो जाएगा। सी में दिया है 1/2 -1 प्लस माइनस आइटा √3, सी राइट है यहां से पार्ट क्लियर। नेक्स्ट है 40 नंबर क्वेश्चन। 14 नंबर क्वेश्चन को सोल्व करेंगे। यहाँ पे क्या दिया देखो, अपने पास दिया है a² प्लस b² की वैल्यू 1 के इक्वल दी है, और या फिर तो क्या है 1 प्लस a प्लस आइटा b अपॉन 1 प्लस a माइनस आइटा b किसके बराबर होगा, इसकी वैल्यू क्या होगी ये बताना अपने को। तो इसकी वैल्यू फाइंड करने के लिए एक बार ये चीज देखो, कोई भी अपने पास कॉम्प्लेक्स नंबर है जिसको हमने लिखा है a प्लस आइटा b। अब a प्लस आइटा b का जब मापांक निकालेंगे तो क्या होगा √a² प्लस b², या फिर यहां से z का मापांक का स्क्वायर निकालेंगे तो वो किसके इक्वल होगा, यहां से मापांक का स्क्वायर निकालेंगे तो a² प्लस b², किसका मापांक होगा z का मापांक का स्क्वायर, और वो किसके इक्वल दिया है 1 के इक्वल दिया है यहाँ पे, इसका मतलब z का मापांक क्या है 1 है। अब a प्लस आइटा b को अपन किस रूप में लिख सकते हैं, z इक्वल लिख सकते हैं अपन r इंटू e की पावर आइटा थीटा, और r की वैल्यू कितनी है यहाँ पे, r मापांक होता है, r की वैल्यू कितनी है 1 है, तो यहाँ पे r की जगह तो रख देंगे 1। तो यहाँ पे सिर्फ क्या हुआ z इक्वल e की पावर आइटा थीटा, या फिर ये बोल देंगे a प्लस आइटा b की जगह क्या रखेंगे e की पावर आइटा थीटा रखेंगे। तो इस फंक्शन की वैल्यू देखो क्या मिलेगी, यहां से मिलेगा 1 प्लस a प्लस आइटा b की जगह क्या रख देंगे e की पावर आइटा थीटा, e की पावर आइटा थीटा अपॉन में क्या रखेंगे 1 प्लस a माइनस आइटा b है, a माइनस आइटा b को लिखेंगे e की पावर माइनस आइटा थीटा क्लियर। अब यहां से क्या करें, e की पावर माइनस आइटा थीटा है, इससे पूरी इक्वेशन को या तो मल्टीपल कर दें, या फिर e की पावर माइनस आइटा थीटा को अपॉन में लिखेंगे। देखो कैसे इसको ये कर सकते हैं, ज्यादा लंबा तो हो जाएगा, e की पावर आइटा थीटा अपॉन 1 प्लस e की पावर 1 प्लस 1 अपॉन e की पावर आइटा थीटा लिख सकते हैं। अब इन नीचे वाले टर्म को जब एलसीएम लेके ऐड करेंगे तो e की पावर आइटा थीटा तो ऊपर चला जाएगा, और यहाँ पे एक टर्म सेम हो जाएगी 1 प्लस e की पावर आइटा थीटा अपॉन में भी 1 प्लस e की पावर आइटा थीटा। तो यहाँ से सिर्फ कौन सी टर्म बचेगी, e की पावर आइटा थीटा बचेगा, और e की पावर आइटा थीटा किसके इक्वल है, e की पावर आइटा थीटा वो z के इक्वल है, और ये z इक्वल बोल दें, या फिर e की पावर आइटा थीटा किसके इक्वल है a प्लस आइटा b के। इसका मतलब क्वेश्चन में आंसर कौन सा होगा, a प्लस आइटा b आंसर होगा, और जो कि कौन से ऑप्शन के अंदर है, a ऑप्शन के अंदर है। तो यहां से ऑप्शन a राइट हो जाएगा। देखो एक बार मैं रिपीट कर रहा हूं क्वेश्चन को, अपने पास a² प्लस b² इक्वल 1 दिया था। सबसे पहले मैंने किसी भी समिश्र संख्या को z इक्वल a प्लस आइटा b के इक्वल लिखा, उसके बाद में a प्लस आइटा b के इक्वल लिख दिया। अब a प्लस आइटा b का जब मापांक निकालेंगे और मापांक का स्क्वायर करें, वर्ग करें, तो ये मिलेगा a² प्लस b² इक्वल 1 मिलेगा, क्योंकि इसके मापांक को किसके इक्वल दिया है, a² प्लस b² किसके इक्वल दिया, अपने पास 1 के इक्वल दिया था। अब a प्लस आइटा b को अपन लिख सकते हैं e की पावर आइटा थीटा के रूप में, ठीक है। अब जो पार्ट अपने को सोल्व करना वो लिखेंगे, 1 अपने पास हमने 1 रखा, a प्लस आइटा b को हमने e की पावर आइटा थीटा के रूप में लिख दिया, क्योंकि हमने यहां से लिख दिया था e की पावर आइटा थीटा के रूप में, फिर 1 अपॉन में, फिर प्लस क्या करेंगे a माइनस आइटा b, a माइनस आइटा b को किसके को लिख सकते हैं, यहाँ पे जब अपने पास प्लस है तो यहाँ पे प्लस होता है, और अगर a माइनस आइटा b हो तो आइटा पे यहाँ पे क्या लग जाता है, माइनस लग जाता है। तो ये हो जाएगा 1 प्लस e की पावर माइनस आइटा थीटा। अब ये माइनस में पावर है e की, इसको क्या लिख देंगे, ऊपर वाली टर्म सेम है, ये हो जाएगा 1 प्लस 1 अपॉन e की पावर आइटा थीटा। यहां से जब एलसीएम लेके सोल्व करेंगे तो e की पावर आइटा थीटा तो ऊपर जाएगा, और यहाँ पे टर्म क्या हो जाएगी e की पावर आइटा थीटा प्लस 1, और सेम ऊपर, ये दोनों टर्म हो जाएगी कैंसिल, सिर्फ क्या बचेगा e की पावर आइटा थीटा बचेगा, और जिसको हमने a प्लस आइटा b के इक्वल लिखा था
और जो कि ऑप्शन अपने पास ए के अंदर है ये वैल्यू, तो यहां से ऑप्शन ए है वो करेक्ट हो जाएगा। क्लियर। नेक्स्ट 15 नंबर क्वेश्चन दिया है, यदि वास्तविक z माइनस 8 आइटा अपॉन z प्लस 6 इक्वल 0, कोई अपने पास एक समिश्र संख्या है z, जब उसका ये संबंध बनाएंगे तो सिर्फ और सिर्फ वास्तविक भाग दिया अपने पास, और वास्तविक भाग किसके इक्वल है, 0 के इक्वल है। तो z स्थित होगा, z कहां पे स्थित होगा, या फिर यहां से z किस कंडीशन को फॉलो करेगा वो बताना है अपने को। तो इस क्वेश्चन को जब सोल्व करेंगे तो क्या करना पड़ेगा अपने को, z कोई समिश्र संख्या है, कॉम्प्लेक्स नंबर है, z को किसके को लिखा जाता है, यहां से लिखते हैं कि z इक्वल है x प्लस आइटा y के इक्वल। z की वैल्यू है x प्लस आइटा y, तो यहाँ पे जो अपने पास एक समीकरण दिया हुआ है, यहाँ पे z की जगह रखेंगे x प्लस आइटा y, तो ये हो जाएगा x प्लस आइटा y माइनस 8 आइटा, और अपॉन में है x प्लस आइटा y प्लस 6 इक्वल किसके दिया है, 0 के दिया है। ठीक है। अब यहाँ पे इस पार्ट को जब आगे सोल्व करेंगे तो यहाँ पे करना पड़ेगा, जो वास्तविक भाग को एक बार एक तरफ कर दो, काल्पनिक को एक तरफ कर दो, ये कर देंगे x ऊपर से आइटा लेंगे कॉमन, ये हो जाएगा y माइनस 8 अपॉन में x प्लस 6 और प्लस आइटा इंटू y, और किसके इक्वल है, 0 के। इस पार्ट को सोल्व करने के लिए यहां से इसका संयुग्मी से गुणा करना पड़ेगा, कंजुगेट से मल्टीपल करना पड़ेगा, क्या हो जाएगा, यहाँ पे है x प्लस 6 प्लस आइटा y, तो किससे मल्टीपल कर देंगे, आइटा y की जगह माइनस ले लेंगे, इस पूरी टर्म को किससे मल्टीपल कर देंगे, इसको मल्टीपल करेंगे x प्लस 6 माइनस आइटा y और अपॉन में x प्लस 6 माइनस आइटा y, इससे मल्टीपल कर देंगे इस पूरी टर्म को। तो यहां से वैल्यू क्या मिलेगी वो देखो अपने को, देखो जो यहाँ पे दिया था सिर्फ और सिर्फ वास्तविक भाग की वैल्यू थी, वो किसके इक्वल दिया है, 0 के। तो यहां से सिर्फ और सिर्फ वास्तविक भाग की वैल्यू निकालेंगे, बाकी पार्ट को छोड़ देंगे, वास्तविक भाग को सिर्फ 0 के इक्वल रख देंगे और बाकी काल्पनिक भाग को छोड़ देंगे। तो क्या करेंगे, x को मल्टीपल करेंगे x प्लस 6 के साथ, ये हो जाएगा x इंटू एक्स प्लस 6, और फिर आइटा वाले टर्म को मल्टीपल कर देंगे आइटा वाले के साथ, तो आइटा को आइटा से मल्टीपल करेंगे -1 मिलेगा, और माइनस पहले से प्लस, तो क्या करेंगे y को मल्टीपल कर देंगे y माइनस 8 के साथ, ये हो जाएगा y इंटू वाई माइनस 8, और अपॉन में जो भी टर्म रहेगी उसके पूरी टर्म किसकी इक्वल दी है, जो इसका वास्तविक भाग 0 के इक्वल, तो अपॉन में जो भी टर्म होगी वो इस आगे वाला 0 से मल्टीपल होगी, 0 हो जाएगी, सिर्फ ये टर्म मिलेगी अपने पास। यहां से आंसर क्या हो जाएगा, x को मल्टीपल करेंगे x के साथ x स्क्वायर, x को मल्टीपल करेंगे 6 के साथ 6x, फिर y को मल्टीपल करेंगे y के साथ y स्क्वायर, और y को मल्टीपल कर देंगे -8 के साथ, ये हो जाएगा -8y इक्वल किसके है, 0। अब ये ऑप्शन कौन सा है, वो राइट हो जाएगा अपना, x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर प्लस 6x माइनस 8y, तो जो ऑप्शन ए है ये राइट हो जाएगा अपना, x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर प्लस 6x माइनस 8y इक्वल क्या है, 0। यहाँ पे स्थित होगा जो अपने पास z था, कॉम्प्लेक्स नंबर था वो। नेक्स्ट 16 नंबर क्वेश्चन है, वो देखो, यदि समिश्र संख्या z इक्वल x प्लस आइटा y इस प्रकार है कि सदैव z माइनस 1 अपॉन z प्लस 1 का मान वो पाई बाई 4 के इक्वल रहता है, मतलब इस समिश्र संख्या का जो पूर्णांक है वो किसके इक्वल रहता है, पाई बाई 4 के इक्वल रहता है। तो यहां से क्या करना है, निम्न में से कौन सा पार्ट सही होगा ये बताना अपने को। तो z माइनस 1 अपॉन z प्लस 1 की वैल्यू निकाले पहले तो, और z की वैल्यू क्या रखेंगे, x प्लस आइटा y, तो यहां से क्या मिलेगा, z माइनस 1 अपॉन z प्लस 1 की वैल्यू निकालेंगे तो ये मिलेगा x प्लस आइटा y, z की जगह फिर माइनस करेंगे 1 अपॉन में z प्लस 1, तो z की जगह x प्लस आइटा y और प्लस कर देंगे 1। अब यहां से इसका वास्तविक भाग और काल्पनिक भाग अलग अलग कर दिए, हो जाएगा x माइनस 1 प्लस आइटा y अपॉन में हो जाएगा x प्लस 1 और प्लस आइटा y। अब इस पार्ट को सोल्व करने के लिए इसके संयुग्मी से गुणा करेंगे, कंजुगेट से मल्टीपल करेंगे, तो यहाँ पे अपॉन में प्लस आइटा है तो किससे मल्टीपल कर देंगे, ऊपर से माइनस आइटा लेके, ये हो जाएगा x माइनस 1 माइनस आइटा y अपॉन में, सॉरी यहाँ पे प्लस आएगा, x प्लस 1
और माइनस आइटा वाई। मल्टीपल करेंगे तो क्या मिलेगा, x माइनस वन को मल्टीपल करेंगे x माइनस वन को मल्टीपल करेंगे x प्लस वन के साथ, ये हो जाएगा x स्क्वायर माइनस वन। उसके बाद में x माइनस वाई को मल्टीपल करेंगे माइनस आइटा वाई के साथ, तो क्या मिलेगा, x को मल्टीपल करेंगे आइटा वाई के साथ और फिर माइनस वन को मल्टीपल करेंगे आइटा वाई के साथ, तो ये हो जाएगा माइनस आइटा x इंटू वाई और फिर माइनस माइनस प्लस आइटा y और फिर एक बार आइटा y को मल्टीपल करेंगे x प्लस वन के साथ, तो ये हो जाएगा आइटा इंटू एक्स वाई प्लस आइटा इंटू वाई और आइटा y को मल्टीपल कर देंगे माइनस आइटा y के साथ, ये हो जाएगा प्लस वाई स्क्वायर। अपोन में क्या रहेगा, x प्लस वन का होल स्क्वायर हो जाएगा और माइनस वाई स्क्वायर और साथ में आइटा स्क्वायर भी होगा, आइटा स्क्वायर की वैल्यू माइनस वन तो प्लस हो जाएगा, ये हो जाएगा x प्लस वन का होल स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। अब यहां से ये दोनों पार्ट हो जाएंगे कैंसिल, आइटा इंटू एक्स वाई, सिर्फ क्या बचेगा एक्स स्क्वायर फिर प्लस वाई स्क्वायर और प्लस टू इंटू आइटा इंटू वाई और अपॉन में क्या है एक्स प्लस वाई का होल स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर और साथ में एक माइनस वन भी बचा हुआ है जिसको मैंने यहाँ पे लिख दिया माइनस वन बचा हुआ अपने पास, तो ये तो हो जाएगा वास्तविक भाग के लिए और टू इंटू आइटा वाई ये हो जाएगा काल्पनिक भाग के लिए। अब यहां से बताना है जो इसका पूर्णांक है वो किसके इक्वल होता है, पाई बाई फोर के, और पूर्णांक निकालने के लिए सूत्र है थीटा इक्वल टेन इनवर्स वाई अपॉन एक्स होता है। यहां से y की जगह तो हो जाएगा जो काल्पनिक भाग है वो और x की जगह होगा जो वास्तविक भाग है वो, टेन को भेज देंगे थीटा की साइड में टेन थीटा और थीटा की वैल्यू है पाई बाई फोर, तो ये होगा टेन पाई बाई फोर और टेन पाई बाई फोर की वैल्यू वन इक्वल क्या होगा y अपॉन x। y अपॉन x करेंगे तो सिर्फ 2y लिखेंगे क्योंकि अपॉन में जो टर्म है वो वास्तविक और काल्पनिक भाग से क्या हो जाएगी कैंसिल हो जाएगी, तो y अपॉन x करेंगे तो सिर्फ क्या लिखेंगे 2y अपॉन में क्या कर देंगे माइनस वन प्लस एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, क्रॉस मल्टीपल कर देना, क्रॉस मल्टीपल करेंगे तो मिलेगा एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर और माइनस वन और टू वाई इक्वल से आगे होगा, इसको इक्वल से पीछे ले आएंगे तो ये हो जाएगा माइनस टू वाई इक्वल इसके हो जाएगा जीरो, तो ये आंसर सही हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस टू वाई माइनस वन इक्वल जीरो। तो किसमें है वही सही हो जाएगा, जो ऑप्शन ए है वो राइट हो जाएगा, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस टू वाई और माइनस वन था इसने वन को इक्वल से आगे भेज दिया प्लस वन हो गया, तो ये ऑप्शन ए है वो राइट हो जाएगा। क्लियर, तो आज के इस वीडियो में इतना ही काफी और बाकी आगे प्रैक्टिस करेंगे नेक्स्ट वीडियो के अंदर। अगर आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज सब्सक्राइब कर लेना, साथ में बेल आइकन भी दबा लीजिए ताकि आप हमारे साथ कंटिन्यू जुड़े रहें। हाँ, और प्लीज चैनल को लाइक और शेयर जरूर करें।